बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोरलड्रा 9 के अंदर आज मैं आप लोगों को सीवी टेम्पलेट बनाना सिखा रहा हूँ। ये डिमांड वीडियो है कि हम सीवी की एक टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन करेंगे कोरलड्रा 9 के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अदद टेम्पलेट यहाँ पे बनी हुई है मुकम्मल, और ये टेम्पलेट जो है वो एडिटेबल है और आप इसको जिस हिस्से को भी चाहें आसानी के साथ आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं और जो चाहें आप उस पर काम कर सकते हैं। सिंपल ये करना है कि आपने इस ए पे क्लिक करना है और जिस सेक्शन के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे कर्सर आपका मूव हो जाएगा। ये देखें, जैसे ये यूर नेम है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आप लोग अपना नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, राना महताब आलम। तो इसी तरीके से आप लोग बस नीचे क्लिक करें और इसको इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए या डिलीट कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपका सेक्शन जो है वो उसी कलर में, उसी फॉन्ट में और उसी साइज़ में बनता चला जाएगा। तो ये मुकम्मल तौर पे टेम्पलेट आप लोगों के सामने मैं डिज़ाइन करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इसको बना सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस टेम्पलेट को हासिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पे देखते रहिए और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप इसके अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और साथ में अगर आप लोग इस बात को भी गौर करेंगे तो जब हम इसका प्रिंट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि प्रिंट सेक्शन में कोई इशू नहीं मिलेगा आपको, और प्रीव्यू के अंदर आप लोग देखेंगे तो एक खूबसूरत सा प्रिंट आपके सामने रेडी होगा कि जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये सीवी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं और डिज़ाइन करते हैं इस टेम्पलेट को। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है ना, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो आपके पास आपका जो ड्राइंग एरिया है ना, सबसे पहले आपको इसका साइज़ सेट कर लेना होता है। तो मैंने लेटर पे रखा हुआ है, देखें। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने व्यू सेक्शन में आके ना प्रिंटेबल एरिया जो है इसको ऑन कर लेना है। तो ये जो आपको अंदर का ये जो प्रिंटेबल एरिया नज़र आ रहा है ना आपको, तो आपने इसके अंदर ही ये सारी की सारी ड्राइंग जो है मुकम्मल करनी है। ठीक है, और अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना कि ये जो हमने सेक्शन तैयार किया है, ये वाला जिसमें ऊपर की हेडिंग आ रही है, ठीक है, इसको अब आपने यहाँ पे आपने सिंपल ये करना है कि आपने ये टेक्स्ट बॉक्स लेना है और एक टेक्स्ट बॉक्स आपने यूं करके आपने ड्रा कर लेना है। ये देखें कि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो गया। इसको मैंने क्लिप कर लिया टेक्स्ट बॉक्स को। देखें, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना तो ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए बन चुका है और इसका जो साइज़ है वो ऊपर 25 आप ले लें। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो फॉन्ट है ना वो आप लोगों ने एरियल ब्लैक रख लेना है और कंट्रोल ई का बटन जब आप दबाएंगे ना तो कर्सर आपका खुद ब खुद देखें ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब ये कंट्रोल ई जो है ये एक ऐसी शॉर्टकट की है जो आप लोग वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ठीक है, कहीं पे भी जो टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे भी आपका लगा हुआ हो वहाँ पे आप अलाइनमेंट्स की जो कीज़ हैं आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक तौर के ऊपर देखें ये कंट्रोल ई ने इसको सेंटर कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे देखें तो आप देखें कि ऊपर एरियल ब्लैक ही आ रहा है जबकि 25 का साइज़ आ रहा है। इसको अब देखें मैं यहाँ पे कैलिबरी फॉन्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आपके सामने 15 का कर देता हूँ और इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आप नीचे भी यही चल रहा है। अब देखिए, मैं जैसे ही कर्सर यहाँ पे रखूँगा तो ऑटोमेटिक तौर के ऊपर देख लें कि राइटिंग जो है वो आपकी आ रही है इस फॉन्ट के अंदर एरियल ब्लैक और 25 में। और जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो आपका जो एड्रेस वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग देना चाहें और कॉन्टैक्ट नंबर जो है 03 जो भी आप यहाँ पे देना चाहें
आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक उसको उसी फॉन्ट में वो लिख रहा है। तो एक तो इस तरीके से आप लोगों ने ये टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए इसको बनाते चले जाना है। दूसरा सेक्शन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर दिखाऊं इस जगह पे, तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे तैयार किया है ये आपके सामने, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव और ये वाली पट्टी नज़र आ रही है आपको। अब ये पट्टी यहाँ पे कैसे हम बनाएंगे इसको समझते हैं जी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग एक अदर रेक्टेंगल यहाँ पे लगाएंगे। ये आपने रेक्टेंगल लगा लिया, ठीक है, इसको क्रिप कर लीजिए। रेक्टेंगल आपके सामने आ चुकी है जी। और अब आपने यहाँ पे लिख देना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कॉलन लगा दें साथ में। इसको सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे इसका जो पिक टूल से पिक टूल पे क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो आपने एरियल ब्लैक कर लेना है यहाँ पे जो है, और इसको आप छोटा कर लीजिए कदरे जितना आपको चाहिए, ठीक है। और जो एक दफ़ा यहाँ पे आप साइज़ सेट करें सबके साथ वही आप रखिएगा फिर, और इसको आप लोगों ने वाइट कर दें, जबकि इस बार के ऊपर पट्टी पे क्लिक करके आप इसको ब्लैक कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों ने इस तरह से वो ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया। और इसी पट्टी को आप पकड़ के कंट्रोल बटन दबाते हुए नीचे लाएं और यहाँ पे राइट क्लिक करके और इसके बाद इसके अंदर इसको कंट्रोल ए दबा के अंदर की जो आपके पास ये राइटिंग है सारी इसको आप डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल एल के साथ इसको लेफ़्ट अलाइन कर दीजिए और इसका जो फॉन्ट है वो आप लोग कैलिबरी कर दीजिए और साइज़ जो है वो 12 का कर दीजिए। और अब आप इसके अंदर अपना टाइप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव, जो मर्ज़ी आप चाहें कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आप पहले की सेटिंग की तरह बना सकते हैं, जिस तरह चाहें आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर को रख के अगर आप बटन दबाएंगे ना टैब का, तो वो देखें ये आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं ना कि आपने इसकी जो लाइन की स्पेसिंग है वो भी आपने सेट करनी है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और बटन दबा दीजिए कंट्रोल टी का। कंट्रोल टी का बटन दबाएंगे तो आपके सामने आप लोग देखेंगे कि ये फॉर्मेट टेक्स्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग आएंगे स्पेसिंग के अंदर स्पेस, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन सेक्शन है, इसको आप कुछ बढ़ा दीजिए। आप ये लाइन सेक्शन बढ़ाएंगे ना यहाँ पे, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो देखें ये लाइन में गैप आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ओके कर दीजिए तो ये देखें कि लाइन आपका इसका आप ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको कैसे सेट करना है। तो इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, तो आपका ये कुछ इस तरह से पूरे का पूरा डिज़ाइन हो जाएगा और इस तरह आप लोग ये सीवी टेम्पलेट बना सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये सीवी टेम्पलेट आप लोग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सीवी टेम्पलेट आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।